हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस थ्रू टैरो गाइस। ये रीडिंग है मेरे लियो सिंह राशि के लिए। हम डिस्कस करें कब से कब तक। हम करेंगे 21 जनवरी से 31 जनवरी तक डिस्कस करेंगे कि आप और आपका पार्टनर क्या सोच रहे हो, कैसे एनर्जी आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। बट हमेशा कहते हैं बिफोर स्टार्टिंग थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, दिल से थैंक यू। और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी गाइस। बताना चाहता हूँ कि जो रीडिंग होगी ना, ये नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में बेस्ड होती है, पर अगर आपकी बातें हफ्ता 10 दिन महीने 2 महीने में भी हो रही है ना, आप सुनना, ठीक है। और रोज हो रही है फिर भी सुनना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, कैसी बातें उसके माइंड में चल रही है ना। एंड क्या वो खिचड़ी पका रहा है अपने दिमाग में, पका रही है अपने दिमाग में, ऐसी भी बातें आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जब स्टार्ट करते हैं, आपके पार्टनर के कार्ड यहाँ पे होंगे, यहाँ पे आपके कार्ड होंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पार्टनर, लोग मेरी रीडिंग को बहुत इंजॉय करते हैं एंड बहुत रिलेट करते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं कि सर आप ना, आप और टैरो कार्ड रीडर की तरह नहीं करते हैं। एक तो आप इससे रिलेट करते हो, आपको लगता है हमसे कुछ काफ़ी रिलेट करती है। दूसरी बात ना, वो कहता है कि बात करने का तरीका ना लाइक दोस्तों वाला लगता है। ये कोई ऐसा कोई स्क्रिप्ट पढ़ने वाला नहीं लगता है कि आपको स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। जैसे यूट्यूब में लोग अजीब सी बातें करते हैं बिल्कुल, और पता नहीं नई नई कहानियां बना देते हैं, पता नहीं अजीब व गरीब सी। मेरे से नहीं होता ऐसे यार, है ना। ओके, आपके पार्टनर की राशि मेष हो सकती है, फायर साइन हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए। आपका पार्टनर, देखो दोनों स्वॉर्ड्स कार्ड आए हैं आपके पार्टनर के। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो थोड़ा, पहली बात तो पता है क्या, वो बहुत कन्फ्यूज लग रहा है मुझे। उसकी ज़िंदगी में ना, उसकी ज़िंदगी में दो दो ऑप्शन का खेल चल रहा है। कोई एक इंसान उसके पास और कोई है, उसकी ज़िंदगी में कोई है दूसरा इंसान, एंड वो उसको लेके और आपको लेके ना बड़ा कन्फ्यूज रहता है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पकती रहती है, क्या वो उसको लगता है, एंड वो बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। इसको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, ठीक है। एंड मैं एक बात बताऊं, स्ट्रेस भी है जिंदगी में, तीसरा इंसान भी होगा, फिर दूसरा जो भी है उसकी जिंदगी में, कहीं ना उसमें एक ना घमंड होगा, ईगो होगी उसमें। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर में कि मैं झुकूंगा नहीं, है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, बस वो ऐसा बन रहा है वो बंदा कि मैं बस अपनी बात को ऊपर रखूंगा। ठीक है, मैं स्ट्रेस में हूँ, फिर मैं मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, बट फिर भी मैं झुकूंगा नहीं, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो आपके सामने ऐसे दिखाना चाह रहा है, दिखाना चाह रही है, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे आप, पता क्या, आप पता है मुझे इस बार की रीडिंग काफ़ी रिलेटेबल लग रही है, काफ़ी राशियों की। आप आप में कॉन्फिडेंस है, आप में पता है कि आप बहुत फर्टाइल है, बहुत क्रिएटिव है, आप में सारी अच्छी खूबियाँ मुझे दिख रही हो पता आने वाले टाइम में। एंड आप बहुत पॉजिटिव भी हो रहे हैं, आपको पता है मेरा क्या गोल है ज़िंदगी का, एंड आप उसके लिए बिल्कुल भागा दौड़ी कर रहे हैं। एंड कहीं ना आपके ऊपर वाले की ना डिवाइन फेमिनिन की ब्लेसिंग भी है, ठीक है ना। डिवाइन फेमिनिन की ब्लेसिंग भी है आप पे। बट द सेम टाइम ना आप कह रहे हो कि आप जिस चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए वहां पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है ना। आपको ये समझा जा रहा है कि देखो जी उस पर ध्यान दो, उस पर नहीं दो, आप पर ध्यान ही नहीं जा रहा आपका, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, तो आपको ना अपने थोड़े आंखें थोड़े, वो जो घोड़ा लगाता है ना, वो आंखों में पट्टी बांध के घोड़ा दौड़ता है, आपको वैसे नहीं दौड़ना है कि बस सामने दिख रहा है, आपको अगल बगल भी देखना है। आपके पास लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटी आती है, मना कर रहे हो आप, है ना। अब पता है कि अब आप सोचो नहीं, मुझे तो बस कहते हैं ना कि मुझे वो होता है ना लकीर का फकीर, मुझे बस यही यही चीज़ चाहिए बस। ऐसे नहीं होता कि आपको यहाँ से भी चीज़, यहाँ भी देना है, यहाँ पे भी ध्यान देना है, हर का ध्यान देना है, पर ये नहीं कि आपको बस मुझे यही चीज़ चाहिए। वो वैसे आजकल वो फेमस नहीं है, मैं यही वाली लूँगा, यही वाली लूँगा। तो आप आप भी वैसे ही सोचो कि बस मुझे यही चीज़ चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। लाइफ में ना आपको और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही होगी, आप अभी उस पे भी ध्यान दो थोड़ा। ज़िंदगी में ऐसे ही आगे ग्रो किया जाता है ना? चलिए और देखते हैं। आपका पा ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया। कहीं न कहीं ना आपका पार्टनर पता है क्या, आपको एज़ अ अचीवर देखता है कि आपका आपका होना है, फिर आपके पास ऐसे जाना भी चाहता है। कुछ लोगों के लिए होगा कि आपका पार्टनर चाहता होगा कि मैं अपने लियो से बात करूँ यार, कि मुझे उसकी या फिर मुझे उसकी पर्सनैलिटी की याद आ रही है। और कुछ ये हो सकता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होती है कि आप, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, पता है आप झुकते नहीं होगे।
वो है जैसे मैंने बोला ना पुष्पा झुकेगा नहीं साला, तो आप ज़िंदगी में ना आपको कोई अगर स्ट्रेस भी होता होगा, फिर कुछ भी होता होगा ना, आप आगे बढ़ते होगे और यही पर्सनैलिटी आपके पार्टनर को आपके बहुत पसंद आती होगी कि ये बंदी है, बंदा ना झुकती नहीं है, झुकता नहीं है, फिर ये मतलब कि बहुत ना कहते हैं ना कि अगर इश्यूज़ भी होंगे, स्ट्रेस भी होगा इसको, तो उसमें भी आगे बढ़ना जानता है ये बंदा, ये बंदी। मेरा लियो, मेरे सिंह राशि जो भी मेरे पार्टनर की है, तो आपको बहुत ही एप्रिशिएट करता होगा दूर से वो आपको। और कुछ लोगों के लिए होगा कि वो आपके पास ऐसे आने की सोच रहा होगा घोड़े होके मैं कि ना कि घोड़े पे बस आना है और मुझे अपने दिल की बात बोलनी है और दिल की बात नहीं भी बोलनी पर ये कि मुझे मिलना है। ठीक है, दिल की बात तो मुझे इसमें कोई दिख नहीं रही है दिल की बात बोलने वाला, बट ये है कि वो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है कि मैं, और कहीं ना कहीं वो खुद को भी अप्रिशिएट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं ऐसा हूँ कि मैं विनर हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, एक नए मेरे माइंड में कहानी आई है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका पार्टनर खुद को ही सोचता हो कि भाई मैं तो, जब मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, तो फिर मैं मेरी तो ये पर्सनैलिटी है, मैं तो एक विनर हूँ। मैं ऐसे किसी के सामने अपने पत्ते नहीं गिराता, है ना? होता नहीं कि मैं बस आई एम समथिंग, आई बस वो मैं करके बकरी बन गया है। ओ माय गॉड, आपका सन कार्ड आया लियो। पता है क्या, सन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रांग और बहुत ही कहते हैं पावरफुल कार्ड होता है। इतना पावर है इसका उसमें। अब पूरे देखो सोलर सिस्टम में सन एक मेन एक हमारा सेंटर है, एक ऐसा स्टार है जो सारे सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट है सबको अपनी तरफ ग्रेविटी से खींच के रखता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है ना? तो वो जो ग्रेविटी होती है, वो गुरुत्वाकर्षण क्या ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में, तो वो जो फोर्स होती है ना, उसकी वजह से ना आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज को बहुत खींचोगे अपनी तरफ। आपको तो खुश हो जाना चाहिए। देखो इसलिए मैंने देखो लुक एट माय टैरो, आई लव माय टैरो। इसलिए ये कार्ड्स आया है कि आपको बोला जा रहा है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, आप मना करने में लगे हुए हो। देखा, अब पता लगा ये कार्ड क्यों आया है। तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को खींच रहे हो, बट आप रेडी नहीं हो बहुत चीज़ों के लिए। आपको होना पड़ेगा, ठीक है ना? अपने माइंड को खोलना पड़ेगा। कोई ऑप्शन आ रहा है तो एटलीस्ट सोचो यार कि क्या इसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है ना? अब बेस्ट के लिए आप वेट करते रह जाओगे, यही वाली लूँगा, यही वाली लूँगा, उसके लिए वेट करते रह जाओगे तो फिर अच्छे ऑप्शन ना निकल जाए ना आपसे, है ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड आपका पार्टनर 9 ऑफ वांट्स, उसको पता है, ये बात पता है आपके पार्टनर की, आपके और उसके बीच में एक इतनी लंबी दीवार खींची पड़ी है। एक बॉर्डर बन रखा है कि उसको पता है कि उसको आपके पास आना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है उसको। उसको ये भी पता है कि आपने ऐसी लाइन खींच दी या फिर उसने एक ऐसी लाइन खींच दी है, उसके उसके एटीट्यूड ने, उसकी ईगो ने, फिर आप दोनों के बीच में जो भी कुछ है, क्या पता आपका भी ईगो हो, आपका भी एटीट्यूड हो, जो भी है, ठीक है ना? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, बस मैं बताना कि जो भी है उस वजह से एक लंबी दीवार खिंच गई है एंड वो इस तरफ जंप भी नहीं कर पा रहा, वो इतना आसान नहीं है उसके लिए। ठीक है? तो ऐसा कुछ लग रहा है एंड यहाँ पे आप 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी ज़िंदगी में ना कोई बुजुर्ग इंसान हो सकता है, कोई ऐसा कोई बंदा या बंदी, कोई लेडी या फिर कोई जेंट्स या कोई भी इंसान, कोई भी, या फिर यूनिवर्स खुद खुद आ सकता है। अब यूनिवर्स कोई इंसान बन के या फिर जानवर बन के नहीं आता। यूनिवर्स के बात करने के तरीके बहुत हज़ार होते हैं हमसे, ठीक है ना? तो कोई भी आके आपको ये बता सकता है कि देखो जी, लाइफ में ऐसे डिसीजन लेने हैं, लाइफ में ऐसे बढ़ना, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है? यूनिवर्स कैसे बातें कर सकता है हमसे? अब ईश्वर खुदा आके हमसे ऐसे हाय हेलो तो नहीं करेगा ना। उसको क्या पता हिंदी, उर्दू, उसको क्या पता कि क्या होती है इंग्लिश, उसको कुछ नहीं, उसको कोई भाषा नहीं पता। ऊपर वाले को, ठीक है ना? उसको क्या पता, उसको वाइब्रेशन पता, उसको एनर्जीज़ पता है। देखो उसको सारी भाषा तो पता है, पर मैं कह रहा हूँ वो उनमें बातें नहीं करते हैं वो, ठीक है? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको। जो ईश्वर है वो सारी लैंग्वेज जानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपसे उनमें कम्युनिकेट करेंगे वो, ठीक है ना? दिल की जो आवाज़ होती है ना, दिल की जो बातें होती है ना, जो आप एनर्जी आपके आँखों से निकलती है ना, वो बातें ऊपर तक पहुँचती है ना? वही हम ज़बान से बोल देते हैं तो वो एक भाषा बन जाती है, एक लैंग्वेज बन जाती है ना? पर ईश्वर का अगर अब गूंगा होगा तो फिर उसको तो ज़िंदगी में तो कुछ मिलेगा ही नहीं फिर तो ऐसे, है ना? फिर तो फिर मैं हँसने के लिए नहीं बोल रहा, मैं खाली एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना? तो ईश्वर क्या होता है, वो हर किसी की इंटेंशंस देखता है और टैरो उसी पे ही बेस्ड है, पूरा टैरो उस पे बेस्ड है, आपकी वाइब्रेशन और इंटेंशंस पे। ठीक है? तो यूनिवर्स आपको कोई आपको आपके आसपास रहेगा, यूनिवर्स कहते हैं कि चिड़िया बन के आपके आसपास कोई घूमेगी, कुछ भी हो सकता है, बटरफ्लाई, या फिर आप गाना सुन रहे हैं, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा, बाहर जा रहे हैं, आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे कर कर के यूनिवर्स हमसे बातें करता है और आपको गाइडेंस देगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसा सीनियर नहीं है तो कुछ लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में कोई सीनियर इंसान, कोई बुजुर्ग इंसान आके बहुत दिल की आपके आपसे ना आपको बहुत अच्छी-अच्छी बातें समझाएगा ज़िंदगी की, आपको बहुत खुशी मिलेगी उससे। ठीक है?
एंड देखते हैं कि यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रहा है आपको। 7 ऑफ पेंटिकल, देखो यूनिवर्स ये बोल रहा है कि ना आपको बस मेहनत करनी है, मेहनत 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 करनी है, एंड उसके बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, पर और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसके बाद आपको। ठीक है, देखो इतने कितने सारे फूल यहाँ पे, फूल आ गए हैं, फूल उग गए हैं, ठीक है ना, गार्डन कितना अच्छा हो गया, पेंटिकल्स है, मनी का है, अच्छी अपॉर्चुनिटी का है, तो आपको सारे सपने पूरे होंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है अपने काम पे, बस मेहनत करनी है। बस कहते हैं कर्म करे जा फल की इच्छा नहीं करनी, बस आपको मेहनत करके ऐसे आगे बढ़ना है, एंड आपका कोई ड्रीम भी पूरा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है लियो, तो रीडिंग आपको लगती है, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी गाइस। ओके बाय, टेक केयर।